आज मैं प्रशासन से अनुमति लेके आया हूँ। पिछली बार दो बार आया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कठिनाई हुई कि हम नहीं निकले। तो आज मैंने कहा कि मुझे कुछ घंटों की आप अनुमति दीजिए, ताकि कम से कम मैं पीएमसीएच में जाकर के वहाँ के डॉक्टरों से मिलूँ क्या हालचाल है। और आज मैं अभी पटना सिटी के अस्पताल से भी लौट रहा हूँ। वहाँ पर मेरी ओर से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। मैंने पीएमसीएच के लिए 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रस्ताव रखा था। मैं पटना में 100 जगह दे रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके लिए अभी ऑक्सीजन की पर्याप्त स्थिति है, इसलिए इसका उपयोग कहीं और कर दें। तो मैं इनके लिए उनका बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आज मैं पीएमसीएच आया था तो स्थानीय सांसद के रूप में मेरा फर्ज था कि मैं कुछ मदद करूं। तो लगभग 180 पीपीटी किट मैंने यहाँ दिया है और लगभग 500 से ऊपर मास्क भी दिया है। आज डॉक्टर साहब का आग्रह हुआ कि मेरी ओर से लगभग 500 M95 सहयोग होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए। तो मैंने उसकी सहर्ष सहमति दे दी है। मैं अपनी व्यवस्था से इनको 500 M95 मास्क जो डॉक्टर उपयोग करते हैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। कोरोना की संख्या बहुत कम हो रही है। डॉक्टर साहब ने 17 ही बताया, तो पूरे बिहार में कमी हुई है, देश में भी कमी हुई है। रिकवरी रेट 86.5% हो गया है, 90 से ऊपर चला गया। आप लोग एक बात समझिए, तो मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर ब्लैक फंगस का भी इलाज हो रहा है, उनको उसकी भी चिंता करनी है। मैं 2-3 बातें आपके विचार के लिए कहना चाहूंगा। WHO के डेटा के मुताबिक पिछले साल मार्च से इस साल मार्च तक भारत में 1,25,00,000 लोगों को कोरोना हुआ, और अभी पिछले मात्र 49 दिनों में देश में 1,31,00,000 लोगों को कोरोना हुआ। तो दूसरा वेव कितना प्रभावी है, तो सिर्फ भारत में नहीं है, ये कुछ में अमेरिका में भी है, जापान में है, इंग्लैंड में है। तो संयम, समन्वय और संकल्प से हम लोग को मिलकर करना पड़ेगा। मैं डॉक्टरों की प्रशंसा करूंगा, नर्सेज की। मैं पिछली बार भी आया था, मैं खुद वार्ड में भी गया था, और नर्सेज और डॉक्टर की हिम्मत देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना वो काम करते हैं। तो आज भी इनका अभिनंदन है। एक अंतिम बात मैं आपके बता दूं कि बिहार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था टाटा से करवाने में, बोकारो से कराने में मेरी बहुत सक्रिय भूमिका थी। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे मरीजों के संबंधियों को खाना खिलाया जा रहा है मेरी व्यवस्था से, यहाँ भी हो रहा है। ठेला वाले, रिक्शा वाले, इन सबको मैं खिलवा रहा हूँ। कम्युनिटी किचन भी चल रहा है। और इसके अलावे मैं वैक्सीन के बारे में कहना चाहूँगा कि लगभग 19.5 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन लग चुका है, जिसमें लगभग 1.5-2 करोड़ सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग। आज मैं मीडिया के माध्यम से एक विषय उठाना जरूर चाहूंगा। भारत के 135 करोड़ की आबादी में वैक्सीनेशन में समय लगेगा ना। अब इतने डॉक्टर बैठे हुए हैं। पोलियो प्लस का कैंपेन डॉक्टर साहब कितने साल चला? 40-50 साल से ज्यादा हो गया। बताइए। 95 से शुरू हुआ और शायद 2011 में आके उसको कहा गया कि भारत पोलियो से मुक्त हो गया। तो 17, 18, 19 साल का, तो ये देश को समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज इतनी बड़ी संख्या में, अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, और लगाएंगे। ये तो हम लोग का फर्ज बनता है, और इसीलिए योजना बनी है और कि आने वाले अक्टूबर नवंबर तक देश में लगभग 200 करोड़ प्लस वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। कि दोनों जो कोवैक्सीन है और बाकी है कोविशील्ड, इसके अलावे प्राइवेट कंपनियों को भी अनुमति दी गई है। फाइजर से भी बात चल रही है, बाकी भी चल रही है। तो हम मिलकर प्रयास करेंगे। मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आज हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। ये एक पीड़ादायक समय है, ये बहुत बड़े तनाव का समय है, और जिस शांति से डॉक्टर काम करते हैं, हमको लगता है जो लोग हम लोग राजनीति में हैं उनको भी उसी शांत भाव से सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। सर, पटना में वैक्सीनेशन बंद है, क्या तैयारी है सर? पटना सवाल है, इसको भी आपको किया गया है कि आपको आते आते यहाँ देर हो गई और कह रहे हैं। आपने बहुत सही कहा भैया।
अनुमति नहीं है ना, लॉकडाउन है, इस बात को समझिए आप। सर पटना की जनता आपसे बहुत आशा कर रही थी इस दौरान कि कोरोना काल में आपकी उपस्थिति रहेगी सर। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं रोज दिल्ली से मॉनिटर करता था, पटना में आया यहाँ से मॉनिटर करता था, 4-5 बार सर बात किए हैं और इनके जो स्टाफ बाबू हैं वो लोग भी मैं बात कर रोज रहे हैं। सहयोग करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन क्या समझते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आऊँ क्या, लेकिन जब लॉकडाउन है तो मुझे उसके नियमों का पालन करना है, क्योंकि मैं मंत्री भी बना गए थे सर कोरोना को लेकर। एक क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ और कानून मंत्री भी हूँ। आज मैंने विशेष आग्रह किया कि मुझे बस 3-4 घंटे की अनुमति मिली है मुझे, मैं पटना सिटी गया और यहाँ आया कि एक बार मैं स्वयं जाऊँ, रिपोर्ट लूँ, इसलिए हम करते हैं। और बिहार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, आपको बताया जो रेमडेसिविर दवा की, उसमें मैं लगा रहता हूँ, आगे भी करूँगा, ये तो हमारा फर्ज है। आज आप देखिए मैं पटना में इतने गरीबों को हजारों की संख्या में भोजन करा रहा हूँ। आपको बताया मैंने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्वयं वितरित कर रहा हूँ। फतवा गया, बख्तियारपुर गया, दनियावा गया, आपके लेकिन लोग आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, आपने बहुत हाँ, तो आपको जवाब दे दूँ, मैं रोज रात में 2 बजे तक जगता था और सैकड़ों लोगों को भर्ती कराना, पूछिए मैं कितना फोन करता था, उसकी चिंता करना, पर्सनली फोन करता था। क्राइसिस के समय जितना था मैं हमेशा खड़ा रहा जानने की, और पत्रकारों की भी चिंता करता था और जनता की भी चिंता करता था। सर तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है सर? बच्चों में तीसरी लहर का आशंका, देखिए, को भी सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, इसके लिए बिहार सरकार कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम लोग को हमेशा चौकन्ना रहना है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या बच्चों की बात हो। इसी के लिए भारत सरकार को आप देखा होगा, डॉक्टर पॉल का एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने पूरे विस्तार से सारी बातों को बताया। तो हम मिलकर काम करेंगे, चिंता मत करिए, बच्चों का जीवन भी हमारे लिए है। मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूँगा और आपको उचित लगे तो चलाइएगा कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो रोज करते हैं। तो आज पटना के पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक सवाल मुझे उठाना है, क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका लगाया है, वैक्सीन लगवाया है? मैं गंभीरता से उठा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, हम लोगों ने ले लिया, देश की जनता लगभग 19.5 करोड़ ले ली। तो राहुल गांधी जी ने टीका लगवाया है क्या, वैक्सीन लगवाया? अगर लगवाया है तो कहाँ लगवाया है, एक बार देश को बताएं। धन्यवाद।